दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, परिणाम लोगों के सामने है। बहुमत में इस बार एनडीए महागठबंधन है। बहुमत में एनडीए महागठबंधन है। बीजेपी को लोगों ने नकार दिया। जो पार्टी 303 सीट जीत करके आई थी उसे 250 के नीचे जनता ने पैक कर दिया। ख्वाब 400 पार के थे, लेकिन हालात ऐसे हुए कि 300 का आंकड़ा भी तमाम दर्जनों दल मिलकर के पार न कर सकी। ये कहा जाता है कि एक अकेला शेर है प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन बहुत कम बताया जाता है कि 15-16 पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रही थी। दर्जनों लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के चेहरे पे तो चुनाव इस बार ये हार गए। खैर, अब बात हो रही है सरकार के बनने की, और सरकार बनने जा रही है एनडीए महागठबंधन की। एनडीए वाले मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आसान समझते हैं हुकूमत करना, अभी देखते जाइए क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस बीच आप तमाम लोग जानते हैं कि वो दो चेहरे जो प्रधानमंत्री जी के किनारे आ गए हैं, पास में आ गए हैं, अमित शाह जी को दूर कर दिया गया है। साथ में कौन दिखाई दे रहे हैं? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले चंद्रबाबू नायडू ने 16 सीट गेन किया है। वहीं पर नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 12 सीट गेन किया है, यानी कि 28 सीट इन दोनों ने मिलाकर बहुत बड़ा काम कर लिया है और बीजेपी इनके सामने झुक गई है। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सबक ये पार्टी सिखाना शुरू कर चुकी है। जो एनडीए महागठबंधन ये फैसला कर चुकी थी कि लगभग 8 तारीख को नए प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, अब ये तारीख बदल गई। अब अगली तारीख 9 तारीख हो गई है। कह रहे हैं कि संडे को लेंगे। मामला असल में ये नहीं है। मामला ये है कि न नीतीश कुमार और ना ही चंद्रबाबू नायडू दोनों की बात सही से बन पा रही है। डिमांड ही इतने ज्यादा है। गृह मंत्रालय चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, रेल मंत्रालय चाहिए, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय चाहिए। जितने अहम मंत्रालय हैं ये दोनों मांग रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि तुम हमारी किडनी भी ले ही लो जब सारा चीज तुम्हें ही चाहिए तो। अब ये मामला थोड़ा फंसा हुआ है और इस बीच जेडीयू ने बड़ी बड़ी मांग कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी जी सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि देखिए, वक्त आ गया है कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना पर विचार और विमर्श किया जाए, और कहीं ना कहीं इसे वापस लेने की बात शुरू हो गई। क्या करिएगा मोदी जी, अब तो आपके पास बहुमत है नहीं। क्या करेंगे अमित शाह जी? अब आप ऐसे वैसे उल्टे सीधे कानून लाकर पारित तो आसानी से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सहयोगी अब आपको वो खींचेंगे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से देश में हुकूमत की जाती है। अब मजा तो ये है कि जेडीयू वाले कह रहे हैं कि यूसीसी पे चर्चा होनी चाहिए और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी बातचीत होनी चाहिए कि आखिरकार इस यूसीसी का किया क्या जाए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अब एक ठंडे से बस्ते में डाल करके भारतीय जनता पार्टी को कहीं दूर जा करके रखना होगा, क्योंकि अब ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। विपक्ष में अगर इंडिया महागठबंधन रहती है तो इस बार तो खूब ताकत रहेगी, और इस बार जो सवालात देखने को मिलेंगे वो बेहद मजेदार होगा। और जब नए सदन की शुरुआत होगी जुलाई के महीने में, तब देखिएगा कि क्या आलम होगा। केसी त्यागी हो या फिर जेडीयू के अलग अलग प्रवक्ता हों, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक इनके एमएलसी खालिद अनवर तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार तो बेहद सटीक इंसान है, यानी कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए। अब मोदी जी सोच रहे हैं कि फिर मैं किस लिए हूं, कहो तो मैं फिर से चला जाऊं। और जो कंगना रनौत कहा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो हिमाचल में रहा करते थे और दशकों तक यहीं पर उन्होंने साधना किया। क्या वक्त आ गया है कि एक बार फिर मोदी जी हिमाचल की तरफ चल निकले और वहां जाकर के साधना करने की शुरुआत करें? ये बातें मेरी बातें नहीं है, ये बातें तो उनसे निकल करके आई है और हम उन पर आपको अपनी एक राय दे रहे हैं। अब सरकार तो बनेगी, चाहे वो 9 को बने, चाहे 10 को बने, चाहे एनडीए की बने, चाहे आईएनडीआई की बने। मजा भारतवासियों को आने वाली है, क्योंकि इस बार हुकूमत आसानी से नहीं चलने वाली है। सरकार अगर बनेंगी भी, एनडीए की सरकार अगर बनती भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सत्ता का परिवर्तन इस तरह का हो
कि मोदी जी देखते रह जाएं, आंख उनकी खुली की खुली रह जाए और सत्ता उनके हाथों से फिसल कर किसी और के हाथों में चली जाए। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। अभी वक्त बाकी है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अभी आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी वक्त है, देखते जाइए आगे क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपने तो देखा कि प्लेन के अंदर क्या तस्वीर आई, हम आगे चले गए, हमें नीतीश जी बोले कि आइए आगे आकर के बैठ जाइए। क्या बातें हुई ये पब्लिक को बताने के लिए नहीं है, ये सीक्रेट बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस हालात में, इन मरहलों में कौन सी सीक्रेट बात हुई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भतीजे ने कहा कि चचा जाइए, तकलीफ हो तो घर लौट आइएगा, ये घर तो आपका ही है, आपको आना है, आपको राज करना है, हम तो आपके साथ हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि विधानसभा के इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश जी को सही तरीके से टारगेट नहीं किया। वो कहते रहे वो तो हमारे चाचा हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग ना हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वो तो खुद फंस गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर वाकई फंस गए हैं तो हालात आगे अब आपको देखने को मिलेंगे कि चचा फिर से लौट कर आ जाएंगे और सरकार बदल जाएगी। लेकिन अगर साथ रहेंगे तो मुमकिन है कि जैसा शिवसेना के साथ हुआ, जैसा जेडीयू के साथ पूर्व में हुआ, जैसा और कई सारी पार्टी के साथ हुआ। कई सारी पार्टी को आपने देखा कि बीजेपी के साथ जो भी गई वो टूट गई, क्योंकि उनके सांसदों को वो अपने पास रख लेते हैं और पार्टी के मुखिया को फिर साइड कर देते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।